तो भाई मैं फिर से बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो फिर से गेम खेलते हैं और आपको कहानी सुनाते हैं। तो ये बात उस समय की जब मैं छोटा हुआ करता था, वो बात अलग है कि अभी भी मैं छोटा ही हूँ, पर कोई बात नहीं। तो हमारे डैडी के परम मित्र, उन्होंने हमारे डैडी को अपने घर पे आने के लिए इन्वाइट किया था। आई मीन अपने गाँव में आने के लिए इन्वाइट किया था। उनका गाँव बिहार में कहीं पड़ता है। तो भाई हमारी भी विंटर वेकेशन पड़ने वाली थी, तो हमने डिसाइड किया कि चिल करने के लिए चलते हैं उनके घर पे। वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त है, तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो भाई हम उनके घर पे गए, तो वहाँ पे मुझे अलग अलग प्रजाति के बच्चे देखने को मिले। मतलब यार कतई जहर बच्चे थे। मतलब ऐसे बच्चे मैंने देखे जो बेफालतू में उड़ता तीर अपने तशरीफ में लेने के लिए आ जाते हैं। तो भाई मैं बिल्कुल सीधा साधा बच्चा, मैं अपने अंकल के घर के छत पे बैठा हुआ था और शांति से भाई मतलब और पतंगों को उड़ता हुआ देख रहा था। पर मुझे क्या पता था कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। पता है तभी अचानक से ना एक नीले कलर की पतंग, जिसका मैंने नाम रखा था डॉल्फिन, क्योंकि भाई जब मैं उसे बाद में उड़ा रहा था तो वह बिल्कुल ही डॉल्फिन की तरह हिल हिल के उड़ रही थी। तो वो मेरी फेवरेट पतंग है अभी तक की। तो पता है होता क्या है, मैं छत पर रहता हूँ और वो पतंग आके छत पे गिरती है, तो मैं उस पतंग को उठा लेता हूँ। फिर 2-3 दिन बाद मैं उस पतंग को उड़ाता हूँ छत पे जाके। तो जब मैं पतंग को उड़ा रहा होता हूँ तो बहुत अच्छी पतंग उड़ती है भाई। एक ही बार मतलब मेरे लाइफ टाइम में हुआ, मैंने पहली बार पतंग उड़ाई थी। उसके बाद आज तक मुझसे पतंग कभी उड़ी नहीं है। समझ सकते हो ना कितना बुरा लगता है। हाँ भाई, उसके बाद उस पतंग को जैसे मैंने नीचे उतारा तो एक मतलब यार अखंड बंदा या बच्चा वहां पे आया और वो पतंग उससे छीन ली उसने और धागा तोड़ दिया मेरा। मुझे आया बहुत ज्यादा गुस्सा। मैंने उसे कहा कि भाई क्या कर रहा है, मेरी पतंग है ये। तो भाई मैं क्या करूं, मैं हूँ आदत से मजबूर, उड़ता तीर मुझे अपने तशरीफ में लेने की आदत है। आज जा लड़ेगा क्या मुझसे? मैंने कहा भाई देख मुझे लड़ने पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसने कहा कि भाई पकड़ सकता है तो पकड़ ले, वरना तेरी पतंग फट जाएगी आज। मैंने कहा भाई देख अगर तूने मेरी पतंग फाड़ी तो मैं अंकल से शिकायत कर दूंगा तेरी। और पता है वो मेरे अंकल का ही बेटा था, तो मैं उसे कुछ कर भी नहीं सकता था। तो पता है वो लेकर भागा नीचे और नीचे से वो पीछे चला गया अपने घर के। वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, तो वो फटाफट भाई उस पेड़ पे चढ़ जाता है। मुझे डर रहता है कि मेरी पतंग फट ना जाए। भाई लाइफ में पहली बार मुझे पतंग मिली थी जिसे मैं उड़ा पा रहा था। तो वो पतंग को लेके चढ़ गया भाई ऊपर। मुझे आ गया गुस्सा। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को गुस्सा आता है तो ये क्या करता है। तो भाई मैं भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था पर मुझसे चढ़ा नहीं गया। अब पता है मैं उसे नीचे खड़ा होकर देख रहा था, घूर रहा था कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि मुझे पकड़ के उसे नीचे खींच लूं। तो भाई जैसे वो डाली पे बैठा हुआ था उसके पैर नीचे वो लटका रहा था मुझे तंग करने के लिए। और भाई मैं भी इतना बदमाश उसके पैरों पर लटक गया जाके। अब भाई वो नीचे धराम से गिरा पर उसे ज्यादा चोट लगी नहीं क्योंकि नीचे मिट्टी थी। और भाई वो गांव का बच्चा, उसे तो आदत थी कि पेड़ पे चढ़ो नीचे गिरो फिर भी बच जाओ, है ना। हम तो भाई बेड पे से नीचे गिरते हैं हमारी नाक टूट जाती है, बाथरूम में गिरते हैं हाथ टूट जाता है। तो भाई जैसे वो बंदा नीचे गिरा मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। मैंने उसके मुंह पे बहुत तेज पंच मारा जिसके बाद उसके नाक से खून बहने लगा। भाई मैं थोड़ा सा डर गया तो उस टाइम पे, सच बताऊं तो, क्योंकि भाई तुम ऐसे किसी के घर पे जाके उसी के बेटे को ऐसे मार रहे हो, मतलब भाई कतई खतरनाक वाला सीन है। मैंने उससे अपनी पतंग छीनी और कहा कि भाई क्यों ठक रिया है, सिंपली भाई तुझे लड़ने में ज्यादा मजा आता है। भाई उसके बाद उसके पापा आए ना, उसके पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि भाई तुम्हें पता है अपने दोस्त के बेटे को कौन क्या ही बोल सकता है। बस ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुझे पता है ज्यादा अच्छी कहानी थी नहीं पर मैंने सोचा कि सुना देनी चाहिए। तो धन्यवाद।